आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 12th के लिए नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है, इस किताब के पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इस बुक की तैयारी करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 12th पार्ट पहला, और जो पहले पार्ट का नाम है वो है इस वंदना। और पहला क्वेश्चन है, प्रथम मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है? आंसर देखें। प्रथम मंत्र में ईश्वर को सभी सुखों का दाता तथा पवित्र स्वरूप वाला बताते हुए प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप हमें समस्त प्रकार के दुर्गुणों तथा दुर्व्यसनों का मतलब होता है खराब आदत, बुरी लत से बचा लीजिए। आप हमें कल्याण करने वाले कर्म रूपी पदार्थ तथा प्रेम रूपी सागर प्रदान कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे मंत्र में ईश्वर से लगन लगाने की बात क्यों कही गई है? तो आंसर देखें। दूसरे मंत्र में ईश्वर से लगन लगाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि ईश्वर के चरणों में शरण पाकर भक्तजन संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्र 3 में ईश्वर की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो आंसर देखें। मंत्र 3 में ईश्वर की विशेषताएं बताते हुए कहा गया है कि ईश्वर से कोई अलग नहीं है, ईश्वर सब में समाया हुआ है। जड़ और चेतन समस्त पदार्थ ईश्वर की ही रचना है, ये सब ईश्वर की से ही आश्रय पाते हैं। ईश्वर ने ही समस्त संसार रूपी साज को सजाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भक्तों ने ईश्वर से जो वरदान मांगे हैं उनको विस्तार से लिखिए। आंसर देखें। भक्तों ने ईश्वर से वरदान मांगते हुए कहा है कि हे ईश्वर, हम चाहते हैं कि हमारी जिव्या मतलब जीभ दिन रात आप ही का नाम रटती रहे। हे ईश्वर, आप सदैव हमारे मन में बसे रहें, आप सदैव हमें पाप एवं बुराई से बचाते रहें, आप हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, प्रथम मंत्र में ईश्वर का स्वरूप कैसा तथा उसकी क्या विशेषता बताई गई है? तो आंसर देखें। प्रथम मंत्र में ईश्वर का स्वरूप पवित्र तथा शुद्ध बताया गया है तथा उसे सभी सुखों का दाता बताया गया है। उसकी विशेषता बताते हुए कहा गया है, जो भी उसके समीप जाता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघ जन ईश्वर का सुयस क्यों गाते हैं? तो आंसर देखें। विघ जन ईश्वर का सुयस इसलिए गाते हैं क्योंकि ईश्वर आत्मज्ञान एवं बल का दाता है। ईश्वर की साधना जीवन देती है तो ईश्वर का विस्मरण मृत्यु कारक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे मंत्र में ईश्वर से क्या मांगा गया है, क्यों? आंसर देखिए। तीसरे मंत्र में ईश्वर से हेतु रहित अनुराग मांगा गया है क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि शक्ति है जिसने इस संसार रूपी साज को सजाया है। वह सब में समाया हुआ है, उससे भिन्न कोई भी नहीं है। सभी जड़ चेतन सब उसी की रचना है तथा उसी से आश्रय पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथे मंत्र के अनुसार ईश्वर क्या है? तो आंसर देखें। चौथे मंत्र के अनुसार ईश्वर स्वयं प्रकाश, सुचेतन तथा सबका सृजनहार है। यहाँ से आपके MCQ वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईश्वर क्या है? तो आंसर देखें। सर्वेश्वर, सर्वेश, सकल, सुखदाता, शुद्ध स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिग का अर्थ है, तो इसका आंसर है समीप। तीसरा क्वेश्चन है, मंगल में गुण कर्म पदार्थ डैश सिंधु हमको दीजिए, तो इसके डैश में आएगा प्रेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ईश्वर की चरण शरण में आकर भक्त क्या तर जाते हैं? तो इसका आंसर है भवसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर को जपना है, तो इसका आंसर है जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब में कौन समाया हुआ है? तो इसका आंसर है ईश्वर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भक्त को क्या भाया है? तो इसका आंसर है हेतु रहित अनुराग। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर की विशेषता है स्वयं प्रकाश, सुचेतन, सृजनहार। तो ये था आपके क्लास 12th के नैतिक शिक्षा के पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें।